ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर देखा था। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म एक ही जैसा मिलता है, ऑपरेशन में और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। हमारे पास सेंटर टेप रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की नीड कंपल्शन था, है ना। ट्रांसफार्मर के सेंटर टेप करके ट्रांसफार्मर को उसकी हाफ वाइंडिंग को हम लोगों ने यूज किया था, लेकिन इसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट वाइंडिंग यूज हो रही है। तो चाहे वो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के आउटपुट से सप्लाई आ रही हो या डायरेक्ट सोर्स से सप्लाई आ रही हो, हमें फर्क नहीं पड़ता इस केस में, ठीक है। दूसरा, जब अपने इससे पहले सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो दो डायोड इस्तेमाल हुई थी, डायोड 1 डायोड 2, ठीक है। लास्ट वीडियोस आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। D1 कंडक्ट करती थी, D2 ऑफ होती थी, D2 कंडक्ट करती थी, D1 ऑफ होती थी। एक ही पोलैरिटी का आउटपुट हमें आउटपुट रेजिस्टेंस में देखने को मिलता था, पोटेंशियल ड्रॉप। उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसी वेव फॉर्म बनाई थी, पिछले वाले की वेव फॉर्म है और ये उसी के लिए लिखा हुआ है। इसको अभी मॉडिफाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ऑपरेशन समझते हैं। कोई भी इनपुट मुझे यहां से मिलता है, Vin, इस इनपुट वोल्टेज को मैंने नाम दिया, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज सप्लाई से आया या ट्रांसफार्मर से? इनपुट वोल्टेज आया, इसके अक्रॉस आया। अब ये इनपुट वोल्टेज कैसा होगा, उसकी वेवफॉर्म यहां बनाई हुई है, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है इनपुट वोल्टेज की, तो पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा। इस पॉजिटिव से ये दो डायोड्स कनेक्टेड हैं, जरा ध्यान से देखें, मैंने नेमिंग की है D1 D2 D3 D4। अपोजिट कलर दिखाए हैं। आई होप आपको रेड कलर क्लियर दिखाई दे रहा होगा और ये ब्लू वाला हो सकता है ब्लैक दिखाई दे रहा हो। तो अलग अलग कलर से मैंने दो डायोड बनाई है, दो कलर कॉम्बिनेशन रखे हैं। इस पॉजिटिव से यहां आने के बाद D1 का P कनेक्टेड है और D4 का N कनेक्टेड है। तो P से पॉजिटिव कनेक्टेड मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगी, लेकिन ये वाली रिवर्स बायस होगी। D1 फॉरवर्ड बायस, D4 रिवर्स बायस, सही है। ये जो नेगेटिव नीचे आ रहा है वो दो डायोड से कनेक्टेड है, D2 से और D3 से। नेगेटिव कनेक्टेड टू P, तो D2 रिवर्स बायस। नेगेटिव कनेक्टेड टू P ऑफ D2, तो D2 रिवर्स बायस, और नेगेटिव कनेक्टेड टू N ऑफ D3, तो D3 हमारा फॉरवर्ड बायस। ये दो केसेस बनते हैं, ठीक है। इससे पहले भी दो सेट बने थे ऑपरेशन के, अभी भी दो सेट बनते हैं ऑपरेशन के। पहली हाफ साइकिल के लिए, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये दो सेट बनते हैं, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट करेंगे, मतलब D1 और D3 कंडक्ट करेंगे, मतलब रेड कलर वाले डायोड, अपोजिट डायोड जो है वो कंडक्ट करेंगे। कैसे कंडक्ट करेंगे? पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ये करंट निकला, ये वाला पोर्शन ओपन सर्किट है क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, रेड वाला फॉरवर्ड बायस है, तो यहां से करंट जाएगा। अगेन D2 रिवर्स बायस है, तो वो करंट इधर चला जाएगा, इसमें ड्रॉप कराएगा। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कराएगी, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। तो V0 की पोलैरिटी क्या आएगी? प्लस ऊपर माइनस नीचे, इधर भी प्लस ऊपर माइनस नीचे। तो जैसा इनपुट था एज इट इज ऐसा आउटपुट मिलेगा, लेकिन अभी ये करंट वापस नहीं गया है, तो उसका पूरा पाथ देख लेते हैं। ये जो करंट यहां से चला था, डैश से दिखाया, ये इससे होकर गया D1 से, D1 से होने के बाद ये रेजिस्टेंस में आएगा, लोड रेजिस्टेंस में। लोड रेजिस्टेंस से आकर के वापस इसका पाथ समझो, इसके साथ वापस गया। D3 कंडक्टिंग है, D4 कंडक्टिंग नहीं है, तो D3 से पास होगा और पास होकर के वापस नेगेटिव तक जाएगा। समझ में आया पाथ? दोबारा देख लो, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं। पॉजिटिव से करंट निकला, रेड वाला फॉरवर्ड बायस था, एक पाथ मिला उसको चलने के लिए, उस पाथ के साथ आगे गया, दूसरी तरफ दरवाजा बंद है,
यहां से आगे गया, गेम जैसा है, इधर से फिर D2 बंद है, तो ये करंट आया, ये करंट गया, ये लोड में गया, लोड से करंट चलना शुरू हुआ, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ चल रहा है। यहाँ दो पाथ आए, एक D4 का वो ओपन सर्किट है, D3 फॉरवर्ड बायस है तो सर्किट शॉर्ट है, इधर गया, यहाँ से फिर दो पाथ आए लेकिन D2 रिवर्स बायस है तो फिर इस तरफ चलेगा, ओनली और पॉसिबल ऑप्शन यही है और वापस नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। करंट ने अपना पाथ पूरा कर लिया और इस दौरान उसने लोड रेजिस्टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी पोलैरिटी का ड्रॉप कराया। इनपुट का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, आउटपुट का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो एज इट इज जो साइकिल हमें यहां से मिली थी सेम पोलैरिटी की साइकिल हमें यहां पर मिलेगी। डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास 4 डायोड है तो कौन कौन सी दो ऑन है और कौन कौन सी दो ऑफ है। मैं ऑन वाली दोनों लिख देता हूं, D1 और D3 ऑन है, D1 और D3 ये दोनों ऑन है ना। तो जो ऑन वाली है अब की बार हम वही लिख लेते हैं ताकि भीड़ कम हो अपने आउटपुट वेवफॉर्म डायग्राम में। ये समझ में आया। अब जब ये साइकिल आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइकिल आएगी, तब क्या होगा, जब भी नेगेटिव साइकिल आएगी तो उसका पाथ चेंज होने वाला है, क्योंकि जो पहले फॉरवर्ड बायस हुआ था वो अब की बार फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो मैं इस डैश वाले पाथ को हटा दूं ताकि कॉम्प्लेक्स ना लगे सर्किट देखने में। साइकिल अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज करने से आप खुद से देखो क्या डिफरेंस दिखाई देता है। ऑपरेशन बहुत इजी है, एक बार पॉजिटिव हाफ देखनी है, एक बार नेगेटिव हाफ देखनी है। जरा देखो, नेगेटिव हाफ आया तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, पॉजिटिव हाफ मतलब पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव हाफ मतलब नेगेटिव ऊपर। नेगेटिव ऊपर आएगा तो D1 का P कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से तो रिवर्स बायस होगी, तो D1 रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो काम कौन करेगा, D4 काम करेगा। इन दोनों में से D4 ब्लू वाला काम करेगा। नीचे पॉजिटिव टर्मिनल है, वो भी दो डायोड से कनेक्टेड है, ठीक है, D3 से और D2 से, लेकिन D3 के N से पॉजिटिव कनेक्टेड है तो D3 रिएक्ट ही नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस होगा। और पॉजिटिव P से कनेक्टेड है D2 के तो D2 फॉरवर्ड बायस होगा और कंडक्ट करेगा। नीचे वाले दोनों में से ब्लू वाला कंडक्ट करेगा, ऊपर वाले दोनों में से ब्लू वाला कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब बस ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन में हमें क्या देखना है, ऑपरेशन में हमें देखना है करंट कैसे चलेगा। करंट पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है, ये करंट निकला, यहां आकर उसको दो पाथ मिलते हैं D3 और D2 का, लेकिन D3 तो रिवर्स बायस है, सिर्फ ब्लू वाला फॉरवर्ड बायस है, तो जो ओनली पाथ है उसके साथ गया करंट। वापस से करंट ऐसे आता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा, सही है ना। करंट ऐसे आया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो V0 की पोलैरिटी डिसाइड हो गई, ठीक है, V0 पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये करंट वापस आ रहा है, करंट वापस आ रहा है, यहां से ऊपर गया, यहां कोई कनेक्शन नहीं है, वापस इधर पहुंचा। इसके बाद दो पाथ हैं D3 और D4, लेकिन रेड वाला तो रिवर्स बायस है, ब्लू वाला फॉरवर्ड बायस है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, करंट यहां पहुंचा। इसके बाद D1 और ऊपर वाला पाथ, ये दो पाथ मिलते हैं लेकिन D1 रिवर्स बायस है, तो ये करंट वापस कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये हो गया पाथ कंप्लीट। मैं एक बार पॉइंटर से दोबारा दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो। ये चला पॉजिटिव से करंट, ठीक है, ओनली पाथ हमारे पास में जो कि कंडक्टिंग था वो ये है। इसके बाद लोड में आया, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कराया, वापस गया, ओनली पाथ ये है। इसके बाद दो पाथ थे लेकिन ये वाला पाथ रिवर्स बायस ओपन सर्किट था, तो वापस करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता, तो वापस ऊपर गया। इधर ये ओपन सर्किट है तो वापस इधर आ गया। करंट का पाथ पूरा हो गया, मतलब ऑपरेशन मिला है। अब ऑपरेशन कैसा मिला है, इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, D3 और D1 ये रिवर्स बायस मिलेंगी और D2 और D4 फॉरवर्ड बायस मिलेंगी। आउटपुट की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, इनपुट की पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हाफ के लिए भी आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। या फिर ऐसे देखो कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव आता है इनपुट का, ये नेगेटिव नीचे आता है, तब भी आउटपुट हमें पॉजिटिव ही मिलता है। नेगेटिव जहां पे है वहां पर पॉजिटिव ही मिलेगा, तो नेगेटिव की जगह भी पॉजिटिव साइकिल मिली और पॉजिटिव की जगह भी पॉजिटिव साइकिल मिली, ऐसा आउटपुट हमें मिलेगा। और इस केस में D2
और D4 ये फॉरवर्ड बायस होंगे। तो आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में मिला था। मतलब रेक्टिफायर अगर फुल वेव है तो आउटपुट यही देगा। सर्किट के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स उसको हम बना देंगे, यानी कि जितनी उसके अंदर कंपोनेंट्स बढ़ा देंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन हमें आउटपुट बेहतर मिलता है। लेकिन पिछले वाले केस कंपैरिजन में इसमें हमारे लिए ट्रांसफार्मर मस्ट नहीं है। तो ये कुछ चीजें इसकी बेनिफिट्स हैं ओवर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ऑपरेशन समझ में आया? अभी मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसके अंदर एक कैपेसिटर ऐड करता हूं ताकि आप लोग ये देख सकें कि विद फिल्टर कैसा काम करेगा। तो विद फिल्टर काम करने के लिए हमें एक कैपेसिटर, जैसा हमने इससे पहले 2 बार इस्तेमाल किया है, वैसे ही एक कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। मैं चीजें इसलिए हटा रहा हूं ताकि सर्किट थोड़ा इजी दिखाई दे। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंसेस के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा। कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस है। अब की बार जितनी बार भी करंट आएगा सेम ऑपरेशन है। जैसे ही करंट यहां पहुंचता है लोड में आने के लिए पहले कैपेसिटर को चार्ज करता है, फिर जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो पोलैरिटी मेंटेन करता हुआ डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने पर जो करंट आएगा वो लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट ड्रॉप कराएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा। तो मतलब अब की बार आउटपुट आने से पहले पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यही आपकी आउटपुट वेव फॉर्म पर असर डालेगी, है ना। ये हुआ चार्ज, ये हुआ डिस्चार्ज, फिर हुआ चार्ज, फिर हुआ डिस्चार्ज, फिर चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज। तो देखने के लिए बात, जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमें आउटपुट लगभग पहले जैसा ही मिलता है, जैसा हमने देखा था किस केस में, इससे पहले हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा है, वैसा ही आउटपुट हमें इसमें भी दिखाई दे रहा है। जरा आप पिछली वाली वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप दोबारा से देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, वैसा ही आउटपुट है जैसा कि हमें पिछले वाले फुल वेव रेक्टिफायर में मिला था। तो आउटपुट वेव फॉर्म सेम आएंगी विद कैपेसिटर विदाउट कैपेसिटर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव में एक मेजर डिफरेंस आता है जो वेव फॉर्म से दिखाई देता है। हालांकि इससे अगली छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंस है हाफ वेव, फुल वेव और फुल वेव में भी सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर्स के अंदर, वो हम दिखाएंगे। अभी इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट क्या है, हाफ वेव के अंदर आपको हाफ साइकिल ही मिलती थी, बाकी हाफ साइकिल कट हो जाती थी। ठीक है, डायोड ऑपरेशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो पहले आई थी वही है, हाफ साइकिल की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। लेकिन इस केस में जब हम इसके आउटपुट को देखते हैं जो कि कुछ ऐसा आता है ना, साइकिल चेंज हो गई। पहले हमें 2 पाई के लिए एक साइकिल मिल रही थी, अभी वो साइकिल में π/2 के लिए मिल रही है। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। बेसिक डिफरेंस है हाफ वेव रेक्टिफायर और कोई से भी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो कि वेव फॉर्म में दिखाई देता है।